नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको इत्तिला कर दूँ कि रमज़ान का माह मुबारक कि आमद है। पहले रोज़े की जानिब बढ़ने के लिए अभी ये किया, 2 शाम का ही इंतज़ार है। उससे पहले हर साल गुज़श्ता 8 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ पहाड़ी इलाक़ों में जहाँ गरीब गुरबा रहते हैं, यतीम बेवाएँ रहती हैं, मज़दूर और बेचारा तबक़ा रहता है, वहाँ पर रमज़ान भर के लिए मख़सूस राशन किट्स तक़सीम करने का एहतिमाम किया जाता है, जैसा कि आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। उसका सिलसिला शुरू हो चुका है और अगर शुरुआत के अय्याम में ही देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। ये वो पिछड़े पसमानदा तबक़े हैं या कबाइली लोग हैं जो जम्मू के ऊंची पहाड़ी इलाक़ों में रहते हैं, जिनकी बस्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। इनको जमा करने के लिए पहले ऐलान करना पड़ता है एक जगह पर, क्योंकि किसी जंगल में 4-5 घर हैं तो कहीं 4-5, तो इस तरह से जो है इनको जमा करके एक मकाम पर फिर इनको जो है ये तकसीम करना पड़ता है। और पहाड़ की ऊंचाइयों पर होने और जम्मू कश्मीर जैसे हसास इलाके होने की वजह से तंजीमें यहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। हम लोग कुछ मकामी उलमा इकराम की मदद से एक खुसूसी टीम को तश्कील दिया है फाउंडेशन की जानिब से, जो हर साल यहाँ पर जो है बड़ी जद्दोजहद के साथ, मेहनतों के साथ यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आप अपना हिस्सा इसमें शामिल करें, इन लोगों की दुआएँ लें। रमज़ान का महीना वैसे भी जो है इसके लिए मखसूस है और इसमें जो है इन लोगों का ख्याल रखना हम लोगों की ईमान का भी हिस्सा है। नंबर दिया जा रहा है नीचे, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, इंशाअल्लाह सारी तफसीलात आपको वहीं पर फराहम की जाएगी। इस बस्ती में जो दुआएं हुई हैं उसकी जो है हमने आप लोगों के सामने दुआएं सुना चुके हैं। ये कुछ मनाजिर है तकसीम आवरी के, जिसको आप इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। काम जारी है, जिस तरह से भी होगा वो सारी तफसीलात आपके सामने वक्तन फ़वक्तन प्राइम टाइम में पेश करने की कोशिशें जारी रहेंगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त भारत में वंदे मातरम को गाने को लेकर के, पढ़ने को लेकर के, उसको लाजमी जो करार दिया गया है उसको लेकर के ज़ाहिर सी बात है कि इख्तिलाफ़ात अपने हद से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सेकुलर माइंड माने जाने वाले लीडरान से सवालात हो रहे हैं और वंदे मातरम को लेकर के, जबकि इसे जो है भारत के साथ जोड़ा गया है, जबकि वंदे मातरम जिस गीत को लिखा गया है वो जो है कलकत्ता मगरिबी बंगाल को सामने रख कर के लिखा गया है, दुर्गा के नाम पर, और भी बहुत सारी चीज़ें, उसकी अपनी एक तारीख़ है। ये ज़ाहिर सी बात है वो मुशरिकाना उसमें जो है अल्फाज हैं। एक ईमान वाले के लिए, एक तौहीद वाले के लिए वो कलिमात किसी भी एतबार से बोलना ही नहीं बल्कि उसका एहसास करना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए, उनके अक़ीदे के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ अपनी सियासत चमकाने के लिए और मकामी सतह के मसाइल से लोगों को भटका करके दीगर मसाइल में उलझाने के लिए मरकज़ी बीजेपी हुकूमत इस तरह के फ़ैसले लाती है। और ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है एप्स्टेन फ़ाइल की वजह से बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, जिसमें मोदी का तज़किरा है, और पार्लियामेंट में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहस करने ना देने को लेकर के, ओम बिरला को लेकर के
निशाने पर लिया जा रहा है। पीएम मोदी के तरक्याती काम कम और बातें ज़्यादा होने की वजह से जो है ज़मीनी सतह पर गुस्सा पाया जा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत के हिंदुओं को भड़काने के लिए मुस्लिम ही एक वो जो है मौजू है जिसको हिंदू मुस्लिम करके या मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाले फ़ैसले या कवानीन पास करके लोगों को उलझाए रखे और मीडिया इस तरह बेवकूफ़ बनाने में पूरी तरह से कामयाब है। इसके चलते इस वक्त जो है एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे हैं, मुसलमानों को तकलीफ़ भी पहुंचाना और अपनी ज़मीनी सतह की नाकामियों को छुपाना। तो जाहिर सी बात है ऐसे में अब सवालात हो रहे हैं, अब इस बात को लेकर के चर्चे जारी रहेंगे, मीडिया डिबेट्स होते रहेंगे। इस सिलसिले में एक साइल ने, एक पत्रकार ने जो है अखिलेश यादव से भी सवाल पूछ बैठा। तो अखिलेश यादव क्या जवाब दे रहे हैं आप खुद सुन लीजिएगा। मुख्यमंत्री बिष्ट जी अमृतवाणी वाले, उन्होंने कहा वंदे मातरम के लिए कुछ कहा उन्होंने, कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे हैं लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम जो लोग ना गाएं या जो लोग मुखालिफत करते हैं इसके, उनको भारत से बाहर फेंके जाने की बात कही थी, इंडिया से बाहर निकाल देने की। तो उसी का जवाब दे रहे हैं कि इस तरह का जुमला इस्तेमाल करने से पहले अपने ही वो जो अनरजिस्टर्ड संगी हैं उनको इनके बारे में भी पूछ लेना चाहिए था कि जो है वो कभी वंदे मातरम गाया है या कभी उसको उन्होंने पढ़ा है। बहरकैफ इस तरह का ये बयान सामने आने के बाद आरएसएस को लेकर के जो हमेशा से, जाहिर सी बात है ये सारी की सारी जो पॉलिसी चल रही है वो आरएसएस को ही लेकर के और उसी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है पूरे भारत में, और इस तरह के सवालात बार बार सामने आते हैं। तो प्रियंका खरगे से जो है आरएसएस के सिलसिले में सवाल कर बैठे, तो उन्होंने जो है इसका जवाब जिस अंदाज में दिया है वो देखें। उन्होंने कह रहे हैं कि लगभग आरएसएस के 2500 ज़ैली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका लिंक आरएसएस से है, और यूएस और यूके जैसे ममालिक से डोनेशन आता है तो वो डोनेशन कहाँ जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आरएसएस पर क्यों नहीं होता, ये सारी चीज़ें वो सवाल कर रही इस वक्त प्रियंका खरगे। इसको भी वायरल करने की ज़रूरत है, आप इसको सुने। See, nobody knows how RSS gets their money. More than 2,000 or close to 2,500 organizations are supporting RSS through so-called dakshinas domestically and internationally, and they've all been linked to RSS. Where are they getting money to lobby in US, in United States? Very clearly, the United States government revealed a document, no, saying that RSS was lobbying for nation building in United States. Where are they getting all this money from? People of India need to know, right? How this so-called cultural organization is destroying the social fabric in the country, is doing anything but nation building. नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर से ये हिंदुओं का त्यौहार आया है और फिर मस्जिद, ईदगाह और खानकाहों के सामने नाचने का त्यौहार आया है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये हिंदुत्व ज़हनियत के लोग जो है अपने त्योहारों को मस्जिद के सामने मनवाते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो है शिवरात्रि के मौके पर जो जुलूस निकाला, उस मौके पर ईदगाह के कंपाउंड पर चढ़ करके वहाँ पर ये जो हनुमान का भेष अपनाया हुआ एक शख्स नाचने की कोशिश कर रहा था और हालात को जो है पूरी तरह से गैर मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। अब इस तरह की वीडियोस कुछ दिन आएंगी, इसलिए कि ये शिवरात्रि का जो जुलूस है और इसका ये सारी चीज़ें चलते रहेंगे। तमाम हिंदू ऐसा नहीं करते, सरफरे हिंदुत्व ज़हनियत की जो मुस्लिम दुश्मनी लेकर के चलते हैं, इन लोगों की इन शरारतों की वजह से सारे के सारे लोग बदनाम होते हैं। और असल मसला ये है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती,
इन लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई ना होने के नतीजा ये है कि जब कभी भी, जाहिर सी बात है कि मुसलमान ईद मनाते हैं तो मस्जिद में जाकर के नमाज़ पढ़ते हैं, घर चले जाते हैं। ईसाई चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, वापस चले जाते हैं। बुद्धिस्ट अपने मंदिर में चले जाते हैं, अपने इबादतगाह में वहाँ इबादत करते हैं। लेकिन इनका बड़ा मसला है, ये अपना त्यौहार मस्जिदों में आकर के मनाने की कोशिश करते हैं। कोई मस्जिद के सामने नाच रहा है, कोई डीजे पर जो है गाने बजा रहा है, कोई जो है गुंबद पर चढ़ रहा है। और इनका हर त्यौहार, पहले ऐसे नहीं होता था, अब इनकी होली का त्यौहार भी मस्जिदों पर रंग फेंकने के बाद ही मुकम्मल होता है। इन लोगों का जो हथियार दिखाने वाला है वो भी त्यौहार मस्जिदों के सामने हथियार लहराने के बाद ही होता है। इनका गणेश हब्बा भी, गणेश को जब तक मुस्लिम गलियों से गुजार करके वहाँ पर रंग फेंक करके नाच गाने मस्जिदों के सामने नहीं होते, तब तक इनका त्यौहार मुकम्मल नहीं होता। अब शिवरात्रि का जुलूस भी जब तक ये ईदगाहों के सामने, खानकाहों के सामने, दरगाहों के सामने गुजार करके मुसलमानों को गाली दे करके उकसाने वाले डीजे जब तक बजाएंगे नहीं, इनका त्यौहार मुकम्मल होगा। और ये दरिंदगी और लगातार जारी है। और मसला ये है कि जो है इस पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, लगाम कसने वाला नहीं है। ये कहते हुए उन्नाव की ईदगाह पर चढ़े हुए इस आदमी को, जिसने जो है हनुमान का ड्रेस किया हुआ था, उसको लेकर के तनकीदी तज्जिए किए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी के 7 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी के दौरान इन अफसरान की जानिब से लापरवाही बरतने की बात सामने आई थी। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई दीगर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल मगरबी बंगाल में महज चंद हफ्ते बाद आइंदा असम्बली इंतखाबात का ऐलान होने वाला है। इसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने तैयारी तेज़ कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने 7 अफसरान को मुअत्तल करने के अलावा चीफ सेक्रेटरी को उन अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करने की भी हिदायत दी है। नाज़रीन गिरामी, इलेक्शन कमीशन किसकी बात मांगता है और मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी किस तरह से इनके मुखालिफत में सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, इनके बीच में क्या दूरियां हैं, किस तरह से जो है इस वक्त ये सारा कुछ खिंचाव चल रहा है, आप जानते हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन वो जो है बदले की कार्रवाई पर उतर आया है और ममता बनर्जी के सारे अफसरान को निकाल बाहर करके बीजेपी का रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए इस तरह की तबसरे इस वक्त सामने आए हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद दीपक एक मरतबा फिर सुर्खियों में है। मोहम्मद दीपक की बहादुरी के बाद वो जिस तरह सुर्खियों में आए, इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद अब जो है उन्होंने कहा है कि मोहम्मद दीपक ख़ुद को कहने पर मुझे कोई अफसोस नहीं, बल्कि मैं अपने आप को जो है इसमें बरतरी महसूस करता हूँ। सरस्वती मेरे मुंह में बैठी हुई थी और इसीलिए उस वक्त मेरे मुंह से मेरा नाम मोहम्मद दीपक निकला। मैंने सोचा कि ये लोग समझ जाएंगे कि मैं हिंदू हूँ और गर्म माहौल पर पुरसुकून हो जाएगा, लेकिन अब इसके बजाय मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। ये अल्फाज दीपक कुमार उर्फ अक्की के हैं, जो उत्तराखंड के कोटद्वार से हैं। दीपक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिंदू तंजीम बजरंग दल के अरकान एक मुसलमान दुकानदार को अपनी दुकान का नाम बदलने की धमकी दे रहे थे। इसी दौरान दीपक ने उन लोगों को डांटा, उनका पीछा करने लगा। भीड़ में किसी ने दीपक का नाम पूछा, जिस पर दीपक ने जवाब दिया। वह नाज़रीन गिरामी, बजरंग दल के अरकान जिस तरह से इस वक्त मोहम्मद दीपक को पूरी तरह से जो है मुखालिफत कर रहे हैं, वहीं जो है बहुत बड़ा तबका दीपक के साथ भी खड़े हुए हैं और मुख्तलिफ मीडिया में दीपक के इस कारनामे को लेकर के उनसे इंटरव्यूज़ लिए जाते रहते हैं। एक शख्स ने पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया था। उधर कशायगोड़ा पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक वहशियाना वाक़या पेश आया है। हैदराबाद का इलाका है। एक शख्स को गाड़ी से टक्कर देकर 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक राजू नामी नौजवान अपने दोस्तों विजय कुमार एवं सतीश के हमरा 9 फरवरी को कार में मल्लापुर से रामपल्ली की तरफ जा रहा था। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने मल्लापुर चौरास्ते पर राजू की कार को पीछे से टक्कर दे दी और ड्राइवर गाड़ी तेज़ी से चलाता हुआ वहां से फरार हो गया।
इस दौरान सतीश ने बोलेरो का अपनी गाड़ी से ताक़ुब किया, गाड़ी के सामने आ गया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में मौजूद मुलजिमीन सतीश को टक्कर देकर उसे काफ़ी दूर तक घसीटते हुए ले गए, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गया। मुतासिरा अफराद की शिकायत पर कशाईगोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ आलमी ख़बरों पर इस वक्त नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले सूडान की खबर आ रही है कि RSF का अस्पताल पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिस पर मुतअद्दिद जो है लोग ज़ख्मी हुए हैं और हलाक हुए हैं। सूडान में जो सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, वो आप जानते ही हैं। सूडान की जुनूबी मशरक़ी सूबे सन्नार में अल-मज़मूम हॉस्पिटल पर पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के एक ड्रोन हमले में गुज़िश्ता रात गए 3 अफराद हलाक हुए और 7 ज़ख्मी हो गए। तिब्बी ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि RSF के ड्रोन ने गुज़िश्ता शाम अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें 3 अफराद हलाक हुए, 7 ज़ख्मी। ग्रुप ने यह भी कहा कि सेहत के इदारों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, जो तिब्बी मराकिज़ और सेहत के कारकुनान पर हमलों पर पाबंदी आयद करते हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, लबनानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इत्तला दी है कि जंग बंदी के बावजूद इतवार की शाम जालिम सेहूनी दरिंदे और दहशतगर्द टोले इसराइली ड्रोन हमले में मशरक़ी लबनानी कस्बे मजदल अंजर में एक गाड़ी को निशाना बनाने से कम से कम 4 अफराद हलाक हुए हैं। एजेंसी ने बताया कि इसराइली ड्रोन ने लबनान शाम सरहद के साथ अलमासना सरहदी गुजरगाह और गांव जदीदा याबोस के दरमियान एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ये जो है हलाकतें हुई हैं। एजेंसी ने मज़ीद कहा कि करीबी देहात में 4 ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई गई हैं। 2024 में जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे की लगातार ये जालिम दरिंदा जो है खिलाफ वर्जी करता ही रहता है। उधर तुर्क और मुत्तहिदा अरब इमारात की सुदूर के दरमियान राबता कायम होने के बाद मज़ीद तुर्किया और दुबई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात में ताल्लुकात मजबूत होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि शेख मोहम्मद बिन जायद नहान से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ़ोन पर गुफ्तगू की। इस बातचीत के दौरान एर्दोगान और नहयान ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मवाक़े और मुश्तरका मफादात के तहत 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर तबादिले ख़याल किया है, जिससे दोनों तरफ के अवाम को फ़ायदा पहुँचने की उम्मीदें ज़ाहिर की गई हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, ईरान और अमरीका के दरमियान में जारी खिंचाव और तनाव के दरमियान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची जिनीवा पहुँच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि धमकियों के आगे झुकना मुआहदे का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, जिनीवा पहुँचने के बाद अब्बास इराक़ची ने बताया कि वो पीर को जौहरी माहिरीन के हमराह बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी से तफसीली टेक्निकी बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो मंगल को अमरीका के साथ मुज़ाकरात से कबल ओमान के वज़ीर ख़ारिजा बद्र अल-बुसईदी से भी मुलाकात करेंगे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बातचीत तो जारी रहेगी अमरीका के साथ, लेकिन अमरीका की धमकियां हम पर कोई असरअंदाज नहीं होंगी। उधर अमरीका ईरान कशीदगी के दरमियान में जौहरी मुआहदे के अलावा बातचीत लड़ाका तैयारों और तेल पर भी होगी, इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं। ईरानी सिफारतकार अहमद गनबारी ने कहा है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में तेल और गैस के शोबे में मुश्तरका मफादात, कानकनी में सरमायाकारी और हत्ता के तैयारों की ख़रीदारी भी शामिल है। यानी कि 2 दुश्मन ममालिक जो मुज़ाकरात करेंगे वो जो है एक दूसरे के हथियार को ख़रीदने पर भी मुज़ाकरात करेंगे या फिर दीगर ममालिक से ईरान हथियार नहीं ख़रीदेगा, इस बात पर बात होगी। ये सारी चीज़ें जो है आइंदा होने वाले मुज़ाकरात में पता चलेगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।